जम्मू कश्मीर में किस्म किस्म के जो मसले उजागर होते हैं, डेवलपमेंट का नाम निशान नहीं, लोग मर रहे हैं, पानी के अजाब से मर रहे हैं, बिजली का जो वादा किया था उस पर भी उमर अब्दुल्ला इनकार हो चुके हैं। लेकिन एक और मसला हमारे जम्मू कश्मीर में जा गया है। मेरे साथ हैं नूरानी साहब, आप मुझे ये बताएं, आप स्पोक पर्सन भी रहे, काफी आपकी अप्रोच ही, आप टीवी डिबेट भी जाते रहे, आप मुझे ये बताएं जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है, तो उनका अगर मसला है, वो कह रहे हैं कि हिंदू भाई हमारे की हमारी आस्था जुड़ी है, हमारा पैसा इसमें लगा हुआ है, तो आपको क्या दिक्कत? देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। ये हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है। ये तमाम मज़ाहिब के लोगों ने 1947 में जो है इस मुल्क को हमारे को आजादी मिली, और उससे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है हमें गुलाम बनाकर रखा था। तो आप तारीख उठाकर देखें, आप तारीख के बरकों को उनको उलट कर आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर लिखा हुआ ये नजर आएगा, जहां पे मुल्क को आजादी दिलाने में यहाँ के हिंदू हमारे किसी भाई ने शहादत पाई, वहीं पर आपको देख कंधे के साथ मिलाकर कंधा जो है हमारे मुसलमान भाई ने भी इस मुल्क के तिरंगे को बुलंद करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए जो है यहाँ पर हमारे मुसलमानों ने भी जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश किया। वहीं पर आप सिखों की बात अगर करेंगे तो सिखों ने भी जो है यहाँ इस मुल्क की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी जो है शहादतें पेश की। मेरे कहने का मतलब यह है, ये हमारा सेकुलर मुल्क है और एक गुलदस्ता है। जब भी हमारे मुल्क को और जम्मू कश्मीर को जब भी खून की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर सिखों ने, मुसलमानों ने, यहाँ के हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर अपनी कुर्बानियां दी और इस वतन को जो है आजाद करवाया। आज के वक्त में, वही मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आज के वक्त में उसी गुलदस्ते को कहीं ना कहीं शर पसंद कुछ लोग जो है वो इसको गुलदस्ते को बिखरना चाहते हैं और उस गुलदस्ते को जो है कमजोर करना चाहते हैं। अब वो कौन लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एजुकेशन जो है, तालीम जो है, ये किसी भी सियासत का शिकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस स्कूल में मुसलमानों का बच्चा पढ़ेगा, हिंदू का बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये कहां का इंसाफ है? और जब आपको विधायक, आपको एमएलए बनाया जाता है कानून बनाने के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों और नौजवानों के हित में फैसले करने के लिए, फिर आप जो है खड़े हो जाए उस मुकाम पर पहुंच करके। अब यहाँ पर जो है इस स्थान में जो है जनाब वो आपने जैसे कहा कि वहां पर सिर्फ जो चढ़ावा चढ़ता है वैष्णो देवी पर वो हिंदुओं का है जी। हमारे लोग भी वहां पर जाते हैं। जो आस्थान होता है, अगर देखा जाए, हम सेकुलर मुल्क में बाबा गुलाम शाह बादशाह जो हमारा यूनिवर्सिटी और हमारी बहुत बड़ी खानकाह ज़ियारत है रजौरी के अंदर, वहां पर तो हिंदू भी जाते हैं, वहां पर सरदार भी जाते हैं कि कहीं वहां मुसलमानों का कोई आदमी खड़ा है कि अंदर कल एक न्यूज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी आस्था इसका जुड़ी है, तो इमोशनल है, कुछ सेंटिमेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि अगर हम किसी मुसलमान को यहाँ एडमिशन दें, कल को यहाँ कुछ हो जाए, यानी कि उनका कहना यह था, देखिए हमारा पैसा है, लोग अपनी इमोशनल किस तरीके से देखिए, या तो उनको वैष्णो जो हमारी देवी है, वहां पर उसको उस कॉलेज को जो है माइनॉरिटी कॉलेज कर देना चाहिए था, इस तरीके के साथ कोई कानून बना के, ताकि वहां पर सिर्फ हिंदू के बच्चे ही पढ़ते। अब ये नेशनल लेवल का एग्जाम एंट्रेंस फेस करने के बाद हमारे बच्चों ने जो है वहां पर क्वालिफाई किया है, उसमें मुसलमानों के बच्चे आए हैं, उसमें हिंदू के बच्चे हैं, वहां पर सरदार भी है। तो इस स्थान, ठीक है, हम मानते हैं कि चढ़ावा हमारे हिंदू बिरादरी के लोग देते हैं, लेकिन हम ऐसे इलाके में, ऐसी स्टेट में हम रह रहे हैं, ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पे ये है ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, हम आपस में भाई भाई है। जब इस वतन को खून की जरूरत पड़ी तो सभी मजहब के लोगों ने, मज़ाहिब के लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर खून दिया। तो आज हमें क्या है, एजुकेशन को सियासत के साथ ना जोड़ा जाए, इस तरीके के साथ हमारे अगर ये एमएलए या कुछ लोग जो शर पसंद है वो ऐसी बातें करेंगे, तो इससे हमारा गुस्सा सारे काफी सवाल आपसे कि ये अगर जो बातें जो हमारे एमएलए लोग हैं, लीडर लोग करते हैं, अगर ये लोग डेवलपमेंट पर बात करें, बिजली पे बात करें, और जो कम से कम अनपेड बहुत सारे लोग हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा था 1 लाख नौकरियां देंगे, तो इस पर बात क्यों नहीं करते? क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त लोगों को जरूरत है 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे देनी चाहिए। आप खुद देखें कि पुंछ रजौरी जो है जहां हम खड़े हैं,
पुंछ राजौरी में लोग 90% लोग जो है इस वक्त परेशानी की हालत में, गरीब है, घर नहीं चला सकते, को कई कई घर जो है 2-2 दिन चूल्हा नहीं जलता है। इन लोगों को 200 यूनिट बिजली जो है फ्री मिलनी चाहिए, बल्कि बिजली हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को फ्री में मिलनी चाहिए। बहुत बड़े हमारे पास यहाँ पर दरिया है, अपने बिजली यहाँ पर हाइडल प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमारे सारे के सारे पहले जो है हमारे जो चीफ मिनिस्टर यहाँ रहे सब ने बेच दिए हैं वो प्रोजेक्ट, और हमारी जितनी बिजली जम्मू कश्मीर की बन रही है वो ज्यादा बाहर की रियासतों के अंदर इन्होंने बेच दी हुई है पहले वो प्रोजेक्ट। हम ये चाहते हैं जो इन्होंने बेचे हुए वो प्रोजेक्ट है उनको वापस लाया जाए और लोगों को फ्री में जम्मू कश्मीर में बिजली मिलनी चाहिए। कम से कम 200 यूनिट जो इस सरकार ने वादा किया था इलेक्शन के वक्त में, वो 200 यूनिट लोगों को मुफ्त मिलने चाहिए। और साथ में राशन ये कह रहे थे कि 10 किलो इजाफी राशन हम देंगे, वो भी अभी तक नहीं दे रहे। सिलेंडर जो 12 इन्होंने साल के देने थे, हम ये नहीं कहते 12 ही दो, आप 10 दे दो, 8 दे दो, 6 दे दो फ्री में लोगों को। यार साल में 6 भी अगर एक मजदूर को मिलेंगे तो उसका घर चलेगा। उनका ये कहना है कि स्टेटहुड मिला ही नहीं तो कहां से दें। इन लोगों ने जो वोट हमारी स्टेट गवर्नमेंट इस वक्त है, इन्होंने वोट ही 370 और 35A को वापस लाने के लिए और स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए जो है इन्होंने वोट लिए थे। और साथ में ये 3-4 मंशूर में ये चीजें थी, पानी की, ये बिजली की, और साथ में राशन की, गैस सिलेंडर की, सारी की सारी भूल चुके हैं। अफरा तफरी इन्होंने मचा के रखी हुई है। आपने आप देखें ये दौरे करते हैं इस हेलीकॉप्टर में, आज भी सीएम साहब पुंछ में आ रहे हैं, कितना तेल लगेगा, कितना आना जाने में। हर दिन ये 10-10, 15-15 अपनी रेड जो है उसमें रेड बत्ती वाली गाड़ियों में बैठ के 10-15-15, 20-20 गाड़ियां पीछे से दौड़ती है। और नौजवानों को आप देखें कि पिछले 8-10 साल से कहीं पर कोई नौकरी नहीं है, सारे अवरेज हो गए। और MA, BEd, PhD डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स हमारे नौजवान है, और जिंदगियां उनकी खत्म होती जा रही है। तमाम बच्चे जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, इनलीगल वो जो है कामों में जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? वो डिप्रेशन का शिकार है। एक बच्चे को जब पढ़ लिख कर जो है हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी उसको नौकरी नहीं दी जा रही है, उसको पूछा नहीं जा रहा, उसको हकारत की नजर से देखा जाएगा, उसको टार्चर किया जाएगा जगह जगह पर, तो फिर उसने क्या करना है? मेरी ये गुजारिश है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, उनकी पूरी कैबिनेट से गुजारिश करूंगा कि वो एक कमेटी बनाए, वो आए जम्मू कश्मीर में, यहाँ नौजवानों से बात करे। यहाँ पर जो हमारे सिविल सोसाइटी है, हमारे यहाँ के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से उनसे बात करे कि आखिर इनको क्या परेशानियां है। जो हमारी हुकूमत है, हुकूमत का ये काम था कि ये सेंटर और यहाँ के लोगों के बीच में एक ब्रिज बनकर काम करती, लोगों के मसाइल ऑन पैरिटी जो है हल करवाती, लेकिन वो ब्रिज कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। और बीच में से वो ब्रिज जो है टूट चुका है, उधर के उधर और इधर के इधर लोग हैं, सिर्फ मजे कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख रहे हैं जो हमारी हुकूमत है जम्मू कश्मीर की ऐशो इशरत में है, खुद तो वो मजे कर रहे हैं, ठीक ठाक गुश्तावे रिश्ते उनके चल रहे हैं। और लोगों को जो है एक नमक जो है वो 10 रुपए की गुत्थी लेने में भी लोग जो है परेशान है कि 10 रुपए कहां से आएंगे। मुझे बड़ी हैरत होती है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी इंतजामिया है, वो भी टोटली फेल हो चुकी है। आज भी जम्मू कश्मीर को जो है आप एज ए एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ के जितने बच्चे हैं बाहर के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, जो लेबर है वहां पर, तो कंपनी में हमारा बच्चा यहाँ से काम कर रहा है, सारी इतनी तशवीशनाक ये बात है कि उनको वहां पर हरास किया जा रहा है। हमें इतला वहां से आती है कि आज फलानी जगह हमारे लड़कों को पकड़ लिया, निकाला गया। तो इस तरीके से हालात अगर यहाँ रहे तो मेरे ख्याल में ये काफी आने वाले वक्त के लिए परेशानी जो है हम सब के लिए। मेरे साथ नूरानी साहब।